जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षकों के आंदोलन के सामने सरकार झुक गई है, लेकिन अभी पूरा नहीं झुकी है। शिक्षकों का आंदोलन रंग लाया, उसका सीधा जीता लगता उदाहरण है कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की जुबान पर मानो फिलहाल ताला जड़ चुका है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि के पाठक चर्चा में रहने के लिए जाने जाते हैं। नियोजित शिक्षक की मांग थी कि ऑनलाइन एग्जाम न लिया जाए, ऑफलाइन लिया जाए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया कि सक्षमता परीक्षा तो ली जाएगी, लेकिन 3 बार परीक्षा ऑनलाइन होगा और 2 बार ऑफलाइन होगा। इसके साथ साथ शिक्षकों की हितों के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि हम शिक्षकों की कठिनाई को समझते हैं और हम उनकी दर्द को समझते हैं, उनके हित में ही सरकार फैसला लेगी और नीतीश कुमार ने सहमति भी दिया है। क्या कुछ बोलते हैं विजय चौधरी, आप सुन लीजिए। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। रुचि लें, विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखें।